हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एक सिंपल से टॉपिक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस इंडस्ट्री के लिए और प्रोडक्ट जो नॉर्मल कंपनी होती है जो प्रोडक्ट सेल करती है उनके लिए भी। ठीक है, तो टॉपिक है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके स्टेप्स, कैसे फॉलो करते हैं स्टेप्स, आज हम वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि भाई सबसे पहले एक बात जानो कि इसमें दो जनों की जरूरत होती है, पहला बायर और दूसरा सेलर। ठीक है, जो इसमें सेलर होता है वो फेस टू फेस अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है बायर को, उसके बाद बायर उसको परचेज करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी है। पर्सनल सेलिंग फेस टू फेस जाना इंडिविजुअल कस्टमर के पास, उनको एक्सप्लेन करना और अपना प्रोडक्ट सेल करना। ठीक है, पर्सनल सेलिंग इज ऑरल कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर ऑफ द प्रोडक्ट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ सेल। जो मैंने बोला कि भाई इसका मेन इंटेंशन क्या है कि भाई वो सेल करे और अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करे। दूसरा, पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये भाई सबसे पुराना फॉर्म है प्रमोशन के लिए। जैसा आपने देखा होगा, आपकी गली मोहल्ले में भी आते हैं भाई, आप क्या कहते हैं, एक गिफ्ट ले लीजिए, ये सर्फ वाले आते हैं, वहां पे काफी सारे कंपनी आपकी गली में आते होंगे कि घी ले लीजिए, 100 रुपए किलो है। तो वो क्या है, वो पर्सनल सेलिंग है जो आपकी फेस टू फेस आके वो इंडिविजुअल कस्टमर को सेल करते हैं। ठीक है, देन आती है इसकी डेफिनेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन और मीनिंग दोनों आपके सिमिलर हैं। डेफिनेशन क्या है इसका, मैं डेफिनेशन को मैंने इसको ब्रेकअप किया है, तो इसको आप समझें कि टू वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, पहला सेलर, दूसरा बायर। सेलर कुछ बोलता है, देन इन रिटर्न बायर कुछ बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट इस वजह से नहीं लेना, मुझे पसंद नहीं है, काइंड ऑफ करके। नेक्स्ट है आपका बिटवीन बायर एंड सेलर। यहाँ पे दो दो जने होते हैं, टू वे फ्लो, पहला बायर दूसरा सेलर। एंड फेस टू फेस और रियल टाइम एनकाउंटर। मतलब ऐसा नहीं है कोई कोई यहाँ पे इंसान जाएगा, वो वीडियो दिखाएगा देन सेल करेगा, वो लाइव सेल करता है। ठीक है, वो फेस टू फेस सेल करता है। अभी हम इसमें आगे क्या समझेंगे कि वाई आर फेस टू फेस एंड टू वे इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली हम पर्सनल सेलिंग की इंपॉर्टेंस जानेंगे कि इंपॉर्टेंस होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन, आप इसको डेफिनेशन रट लिए, बुक के लिए है या आपके पेपर के लिए। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन जो आपको डेफिनेशन से समझ में आया आप उसका मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बस डेफिनेशन से आपका काम नहीं बनता है। डेफिनेशन है एज फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सेल। ठीक है, जो मैंने आपको अब तक एक्सप्लेन किया है ये भी डेफिनेशन वही बोलना चाह रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पर्सनल सेलिंग हम करते क्यों हैं, कंपनी आज के टाइम में भी पर्सनल सेलिंग क्यों करती है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्रिएट करने के लिए। अभी वो कैसे करता है, अगर कोई इंडिविजुअल जाके किसी सेलर किसी बायर को बताएगा कि यार हमारा प्रोडक्ट ये है, इसके बेनिफिट ये है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो आपके बायर्स होते हैं उनके माइंड में भी बैठ जाएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे इसको अपने फैमिली मेंबर्स अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए। तो आपकी डिमांड पड़ती है। हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है उसको हैंडल करने के लिए पर्सनल सेलिंग इज जरूरी होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आप बोल सकते हो, अब भी ये ट्रेंड में चलता आ रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे पर्सनल सेलिंग अभी बंद नहीं कर रही है। कम हुआ है बहुत ज्यादा लेकिन बंद नहीं हुआ है। तो जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करने के लिए पर्सनल सेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन एजुकेटिंग कस्टमर, कस्टमर को एजुकेट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि यार कंपनी हमारे इसलिए ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रही है। यहाँ पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। देन बिल्डिंग रिलेशन, कस्टमर्स और बायर के बीच में, बायर्स एंड सेलर के बीच में आपका रिलेशन बिल्ड होता है जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, प्रोवाइडिंग फीडबैक ये इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज आप बोल सकते हो दैट इन पर्सनल सेलिंग कस्टमर कैन गिव द फीडबैक टू दी सेलर। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और मैंने इसको पहले भी यूज किया था। मतलब जो भी कस्टमर को फीडबैक देना है वो डायरेक्टली सेलर को फीडबैक दे सकता है। ठीक है, सेलर मीन्स सेल्स पर्सन। नेक्स्ट आता है भाई आपके फोर चैनल्स क्या है, फोर सेल्स चैनल क्या है इसमें। चैनल्स आर इंक्लूड बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग। फर्स्ट इज ओवर ओवर द काउंटर सेलिंग। चैनल मीन्स पर्सनल सेलिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपका वो बात हो रही है। Over the counter selling, personal selling conduct in retail and some wholesale location in which customer come to the seller place of business.
ठीक है। अब भी यहाँ पे अगर कोई इंसान जा रहा है रिटेल शॉप में और होलसेल शॉप में परचेज करने के लिए, तो वो भी आपका पर्सनल सेलिंग में आता है। पर्सनल सेलिंग वन टू वन हो सकती है या फिर एक से ज्यादा कस्टमर के साथ हो सकती है। ठीक है। होलसेल जो आप रिटेल शॉप पे आप जाते हो, वहां पे आप परचेज करते हो, वहां पे आप डायरेक्ट सेलर से बात करते हो, तो मतलब पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन सेलर एंड बायर। देन फील्ड सेलिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन मेड एट पर्सपेक्टिव कस्टमर लोकेशन ऑन फेस टू फेस बेसिस। यहाँ पे आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो बिजनेस है वो यहाँ पे बहुत फेमस है। एमवे हो गया, प्रेस्टीज हो गया, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर के लोकेशन पे जाके अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं और उनको अपने बिजनेस के अंदर ले आते हैं। दैट इज फील्ड सेलिंग। ठीक है। सेल्स प्रेजेंटेशन में अपने प्रेजेंटेशन देते हैं कि यार इसमें इतनी कमाई है, आप इसको यूज करो, आपकी स्किन आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, जितने बेनिफिट है वो बता के। ठीक है। देन टेली मार्केटिंग, promotion presentation involve the use of the telephone on an outbound basis by salesperson। इसमें क्या होता है ना कि जो सेल्स पर्सन होता है वो कॉल पे आपका प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है। कैसे? भाई यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के लिए बोल सकते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोल सकते हो। आपको क्या कहते हैं, कॉल्स आते होंगे कि यार इस बार यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको इतना परसेंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, तो वो टेली मार्केटिंग हो गया। ठीक है। देन इनसाइड सेल, इनसाइड सेल का मतलब होता है कि भाई कंपनी के अंदर बैठे बैठे रह के सेल करना। इसका मतलब सेल बाय फोन, जो कि आपका टेली मार्केटिंग आता है। देन मेल के थ्रू, आप मेल के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन देते हो, देन कस्टमर उसको बाय करता है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स यहाँ पे आ जाता है। पर्सनल सेलिंग, आज के टाइम में पर्सनल सेलिंग नहीं रहा, उसके अंदर काफी सारी चीजें आ गई हैं। ई कॉमर्स आप बोल सकते हो कि पर्सनल सेलिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप डायरेक्ट सेलर से बात कर सकते हो। आप डायरेक्ट सेलर मींस जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप कोई प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के साथ, आप कॉल पे बात कर सकते हो कि मुझको ये प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व भी करा सकते हो। ठीक है। फर्म्स जनरली ब्लेंड सेल्स चैनल इन देयर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आता है कि सेल्स का प्रोसेस क्या होता है। हाँ सॉरी, सेल्स का प्रोसेस आप इस स्लाइड को इग्नोर करें। ठीक है। मैं आपको पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस बताऊंगा, वहां पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है। फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। मैं आपको स्टेप के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चिंता मत करें। ठीक है। आप बस इसको रीड कर ले, मैं आपको इसमें रीड कर देता हूँ आपके लिए। प्री अप्रोच एंड कॉल प्लानिंग, देन थर्ड आता है आपका प्रेजेंटेशन अप्रोच एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ आता है हैंडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन क्लोजर एंड देन फॉलो। अब ये होते क्या है, अभी हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आपको पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करना है कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है। फर्स्ट स्टेप आपका वो है। सेकंड स्टेप द प्री अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, दिस स्टेज इन्वॉल्व द कलेक्टिंग ऑफ एज मच रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल प्रायर टू द सेल्स प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करोगे, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कस्टमर के बारे में। ठीक है। The pre-approach investigation is carried out on new customers but also on regular customers, जिससे कि आप प्रेजेंटेशन अच्छे अच्छे से कर सको। मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर बोला, अगर आपको पोटेंशियल कस्टमर पता है तो आप उनका बिहेवियर रीड करोगे। उनका बिहेवियर रीड करने के बाद आप उनको उसी तरीके से अपनी सेल्स पिच करोगे जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। थर्ड स्टेप द अप्रोच। द अप्रोच क्या कहलाता है भाई, द सेल्स पर्सन should always focus on the benefit of the customer, benefit for the customer। सेल्स पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो कस्टमर को बेनिफिट बताता है कि अगर आप ये परचेज करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। आपके आपके लिए ये बेनिफिट होगा। दिस इज डन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फीचर एंड एडवांटेज, दिस इज नोन एज द फैब टेक्निक। फैब टेक्निक क्या होता है, एफ का मतलब फीचर्स, ए का मतलब एडवांटेज, बी का मतलब बेनिफिट। यहाँ पे बस कस्टमर के बेनिफिट के लिए अपने प्रोडक्ट को ऐसे फीचर हाईलाइट करना जो कस्टमर को बेनिफिट दे, दिस इज कॉल्ड द अप्रोच। ठीक है। फोर्थ आपको द सेल्स प्रेजेंटेशन, इट्स लाइक आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप उनको अपनी सेल्स पिच कर रहे हो। ठीक है। देन द ट्रायल क्लोजर, द ट्रायल क्लोजर इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इज an important step in selling process known as the temperature questions technique, establish the attitude of the prospective towards the presentation and the product। दी ट्रायल क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो इसमें इनपुट देता है कि मुझको इसमें ये चीज पसंद नहीं आई, उसके बाद जो भी इसमें एनकाउंटर करना है वो आपका सेल्स पर्सन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन।
मैंने यहाँ पे क्या बोला, कस्टमर यहाँ पे क्या करता है, अपना इनपुट देता है कि मुझको इसमें ये प्रोडक्ट समझ नहीं आया, मुझको इसमें ये फीचर अच्छा नहीं लगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जो कस्टमर को ऑब्जेक्शन है वो सेलर यहाँ पे हैंडल करता है, वो आपका सेल्स पर्सन हैंडल करता है। ठीक है। देन क्लोज द सेल, आपने उनका जो ऑब्जेक्शन था वो आपने हैंडल कर लिया, आप सेल्स को क्लोज करते हो, आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया। एट द एंड आप फॉलो अप लेते हो किससे, कस्टमर से, कि उसको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या उसने उसकी डिमांड को, क्या उसने उसकी नीड को, वांट को फुलफिल किया है फिर नहीं किया। राइट। ये आपके कुछ स्टेप्स थे पर्सनल सेलिंग में जो कैरिड आउट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग एग्जाम्पल क्या होते हैं। सिंपल, आपको पता है भैया, आपके घर पे भी आते हैं कि आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, फोन ले लीजिए, लोकल फोन जो आते हैं। पर्सनल सेलिंग का आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है। अब ये कुछ एडवांटेज है कि सेल्समैन को कैसा होना चाहिए। सेल्समैन शुड बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, उसको सेल्स करना आना चाहिए। ही शुड बी कन्विंसिंग एंड हैव ए स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट हिज सेलिंग अप्रोच। ठीक है। बेसिकली सेल्समैन को कन्विंस करना आना चाहिए और कस्टमर को परसुएट करना आना चाहिए। ठीक है। वन अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ कस्टमर एंड दे ऑल्सो हैव थॉट प्रोसेस सिमिलर टू कस्टमर्स। तो यहाँ पे सेल्स पर्सन की क्या फीचर होने चाहिए वो बताया गया है। हमने पर्सनल सेलिंग पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन उसके फीचर जो उनके माइंड में, कस्टमर के माइंड में चलता है, उसी हिसाब से सेल्समैन को अपना सेल्स पिच करना चाहिए। ठीक है। बेसिकली सेल्समैन को एम्पैथी आनी चाहिए कि यहाँ कस्टमर को ये दिक्कत है, वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और उसको उस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा। राइट। ठीक है। सेल्समैन फेल नॉट व्हेन दे ओपन देयर माउथ बट बिफोर दे ओपन देम देयर अपीयरेंस कन्वे दे आर नॉट लाइकेबल, नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रस्टवर्दी, नॉट इवन सिंसियर। यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रही हैं, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये। अगर आप देखोगे कि जो फर्स्ट वन है वो आपको बहुत कैजुअल है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर आप लेकिन आप सेकंड को देखोगे वो पूरा उसने ड्रेसअप लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर के माइंड में क्या जाएगा। अपीयरेंस सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अगर कस्टमर देख रहा है कि सेल्स पर्सन ऐसी नॉर्मल क्लोथ में आया है तो वो भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वो देख रहा है कि सेल्स पर्सन ने अच्छे अच्छे तरीके से सूट बूट पहना हुआ है तो वो ट्रस्ट वर्दी होता है कस्टमर के लिए। ठीक है। या आपके सिक्स थिंग विच मेक अ सेल्समैन सक्सेसफुल, मैंने आपको पर्सनल सेलिंग बता दिया क्या होता है। उसको कौन करता है, सेल्स पर्सन करता है, लेकिन सेल्स पर्सन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो उसको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, कंपनी क्या है वो पता होनी चाहिए, कंपटीशन किस चीज का है वो पता होना चाहिए, कस्टमर क्या है, मतलब कस्टमर बिहेवियर कैसा है, कस्टमर सेल्स पॉइंट को वो पता होना चाहिए। नो द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड नो ऑन सेल्फ, उसको अपना आप को भी जो उसके एडवांटेज है वो उसके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेल्स पर्सनल सेलिंग, हमने इसके एडवांटेज पढ़ लिए। सेल्समैन को कैसा होना चाहिए, वो सक्सेसफुल कब बनता है वो हमने यहाँ पता लगा लिया। अभी मैं इसमें इतना डीप क्यों जा रहा हूँ, जिससे कि आप पेपर में अपना पेज भर पाए। ठीक है। सीसीएस क्या मांगता है कि आपको पेज भरना है, तो अगर आपने ये सब लिखा आ गया तो ये गलत नहीं है, वो आपको पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है। पूरे मार्क्स सीसीएस कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी। एडवांटेज ऑफ यूजिंग पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग की क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी, कस्टमर्स देयरफॉर ऑब्टेन ए रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ पर्सनल अटेंशन। पर्सनल सेलिंग पर्सनल अटेंशन ज्यादा होता है कस्टमर के लिए। ठीक है। वो हर एक कस्टमर से बात करता है। देन द सेल्स मैनेज कैन बी कस्टमाइज्ड, सेल्स मैसेज कस्टमाइज हो सकते हैं पर्सनल सेलिंग में। ठीक है। टू वे सेल्स होती है, टू वे नेचर ऑफ सेल्स होती है। गुड वे ऑफ गेटिंग अक्रॉस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकता है प्रोडक्ट के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशन द प्रोडक्ट एंड फ्रीक्वेंटली मीटिंग हेल्प इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये आप कुछ एडवांटेजेस हैं, ये मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि आप ये बहुत आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। अगर आपको फ्री भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मैं पूरे इसको सॉल्व कर दूंगा। देन ऐसा नहीं है कि बस इसका एडवांटेज है, हर एक चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होती हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग सेल्स फोर्स। यहाँ पे सेल्समैन को सबसे पहले सैलरी देनी है, देन उसको इंसेंटिव भी देने हैं। ठीक है। मतलब सैलरी से हटके आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना है सेल्समैन को, तो वो बेसिकली जो भी कंपनी के लिए ना ये ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं।
क्योंकि उनको इंसेंटिव भी चाहिए, तो कंपनी के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सेल्स पर्सन कैन ओनली कॉल ऑन वन कस्टमर एट टाइम। जहां पे हम पर्सनल सेलिंग में बस एक टाइम पे एक कस्टमर से बात कर पाते हैं, मतलब इसमें हम ज्यादा कस्टमर को अप्रोच नहीं कर पाते, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। ठीक है, आई होप आपको पर्सनल सेलिंग समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के बाद आपको पर्सनल सेलिंग की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर हमारा व्हाट्सअप चैनल व्हाट्सअप पे आए, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।